नमस्कार दोस्तों। तो घटना चक्र बिहार तथ्यसार हम देख रहे थे और इसमें लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि बिहार में सिंचाई से संबंधित क्या कार्य हो रहे हैं और क्या क्षमता है सिंचाई से संबंधित, जिसमें हमने देखा था कि जल जीवन हरियाली अभियान एक बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाएगा और कृषि में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। गंडक परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। यह बिहार के वाल्मीकि नगर के निकट गंडक नदी पर निर्मित है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि गंडक परियोजना में कौन दो राज्य शामिल हैं, तो बिहार और उत्तर प्रदेश इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है, गंडक परियोजना से दो नहरें निकाली गई है। पहला तिरहुत नहर जो कि पश्चिमी की ओर है और दूसरा है सारण नहर जो कि पूरब की ओर है। तो गंडक परियोजना है चल रही है बिहार और उत्तर प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना है, इससे दो नहर निकाला गया है सिंचाई के लिए। एक है तिरहुत नहर और जो कि पश्चिम की ओर है और दूसरा है सारण नहर। नेक्स्ट है, तिरहुत नहर से सारण जिले, एक मिनट थोड़ा सा पेन यूज कर लेते हैं। तो तिरहुत नहर से सारण जिले के 4.8 लाख हेक्टेयर भूमि की, जबकि सारण नहर से चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों की लगभग 6.9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि चंपारण, मुजफ्फरपुर या दरभंगा जिलों की सिंचाई के लिए कौन से नहर की यूज होती है, तो तिरहुत नहर का सारण नहर का यूज होता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सारण नहर निम्नलिखित में से किन जिलों की सिंचाई व्यवस्था करती है, तो चंपारण की, उसके बाद मुजफ्फरपुर की और दरभंगा जिलों की। तो दरभंगा जिला, मुजफ्फरपुर और चंपारण के लिए सिंचाई व्यवस्था करता है सारण नहर, जो किससे निकलता है, गंडक नदी परियोजना से। ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन पूछे कि तिरहुत नहर से कौन से जिले सिंचाई प्राप्त करते हैं, तो सारण जिले सिंचाई प्राप्त करते हैं तिरहुत नहर से। ठीक है। नेक्स्ट है, हालांकि कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर सारण नहर लिखा हुआ है तो लगेगा कि सारण नहर है तो सारण जिला ही प्राप्त करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तिरहुत नहर से सारण नहर को कृषि के लिए जल मिलता है और सारण नहर से चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिलों को मिलता है। नेक्स्ट है, बिहार की प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना सोन परियोजना का निर्माण 1874 में डेहरी के पास वारुण नामक स्थान पर बांध बनाकर किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्योंकि प्रथम वाला मामला है, तो क्वेश्चन बनेगा कि बिहार का प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो सोन परियोजना प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना है। एक फैक्ट। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि सोन परियोजना का निर्माण, बिहार की प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना मतलब सोन परियोजना कब प्रारंभ हुई, कब निर्माण हुआ, तो 1884 में निर्माण हुआ इसका, 1874 यानी आज़ादी के पहले ही। ठीक है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उससे भी पहले लगभग 9 वर्ष पहले, तो 1874 में ही प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना के रूप में सोन परियोजना का निर्माण बिहार में हो चुका था। और ये कहाँ हुआ था इसका निर्माण, तो डेहरी के पास वारुण नामक स्थान पर हुआ था। तो ये फैक्ट क्वेश्चन बन सकता है इससे, और ये महत्वपूर्ण फैक्ट था। नेक्स्ट है, डेहरी के पास से सोन नदी से दो नहरें निकाली गई है, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। तो जो डेहरी जगह है वही डेहरी जगह से निकाला गया है, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। ये बृहद सिंचाई परियोजना है बिहार की। पूर्वी सोन नहर जो है उसके अंतर्गत कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। यह नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना के लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि पूर्वी सोन नहर बिहार के किन जिलों की सिंचाई व्यवस्था करती है, तो औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना, ये सारी है। फिर है पश्चिमी सोन नहर। तो पश्चिमी सोन नहर भी डेहरी के पास से निकलता है और इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में लगभग 3 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई की जाती है। तो उसी तरह से क्वेश्चन इस पर भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। एक डेहरी जल विद्युत केंद्र जो 6.6 मेगावाट का है और दूसरा है वारुण जल विद्युत केंद्र जो 3.3 मेगावाट है। वारुण स्थान का भी नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1973 में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सोन नदी से संबंधित जल बंटवारा समझौता किया गया। बाण सागर जलाशय का निर्माण मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर बांध बनाकर किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से 2-3 बन सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि सोन नदी समझौता किन राज्यों के बीच हुई है, तो मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के 3 राज्यों के बीच में हुई है। अच्छा, ये किस प्रकार का समझौता है, यानी जल बंटवारा समझौता। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सोन नदी जल बंटवारा समझौता किन राज्यों के मध्य हुई है, तो मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य हुई है।
कब हुई है? 1973 में हुई है। अच्छा, इस पे अच्छा बाणसागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो सोन नदी पर किया गया है। मतलब कौन से क्षेत्र में है? तो शहडोल जिला मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें 4-5 फैक्ट थे। नेक्स्ट है, बाणसागर समझौते के तहत सोन और उसकी सहायक नदियों का कुल वार्षिक जल 14,250 लाख एकड़ फीट संभावित है, जिसमें बिहार को 7,750 लाख एकड़ फीट, उत्तर प्रदेश को 1,250 एकड़ फीट और मध्य प्रदेश को 5,250 लाख एकड़ फीट आवंटित की गई है। तो ये डेटा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सबसे ज़्यादा किसको, सबसे कम किसको। तो ये जो बाणसागर समझौता हुआ है, इसके तहत कुल वार्षिक जल प्रवाह का सबसे ज़्यादा मिलेगा किसको? सबसे ज़्यादा मिलेगा मध्य प्रदेश को और सबसे कम मिलेगा उत्तर प्रदेश को। मतलब कि अगर क्रम लगाने के लिए पूछे तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश को, फिर बिहार को, फिर उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है, समझौते में यह भी प्रावधान था कि यदि सोन के क्षेत्र में कम जल उपलब्धता होगी तो तीनों राज्यों के हिस्से में जो कटौती होगी उससे सोन नहर के लिए सुरक्षित 50 लाख एकड़ फीट जल आवंटन प्रभावित नहीं होगा। तो ये भी समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, बाणसागर जलाशय से मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के 2:1:1 के अनुपात में जल आवंटित किया जाएगा तथा इसके निर्माण की लागत भी इसी अनुपात में बांटी जाएगी। तो जल का आवंटन और ये योजना पूरा जलाशय बनाने के लिए निर्माण में जो लागत आएगी वो दोनों 2:1:1 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय परियोजना के अतिरिक्त कुछ अन्य नहरों का भी बिहार में विकास किया गया है। तो कौन कौन से अन्य नहर है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है ढाका नहर, जो कहाँ है? पूर्वी चंपारण में है। तो अगर पूछे क्वेश्चन कि ढाका नहर बिहार के किस जिले में है? तो पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण से याद आना चाहिए कि ये इसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से टच करती है। नेक्स्ट है तेउर नहर। तो दूसरा है तेउर नहर, ये पूर्वी चंपारण के तेउर नदी पर है, ये भी पूर्वी चंपारण में। कमला नहर, ये कमला नदी पर है, दरभंगा और मधुबनी जिले में। सकरी नहर, ये सकरी नदी पर गया और मुंगेर जिले में है। यमुना नहर, ये यमुना नदी के बाईं ओर जहानाबाद जिले में है। और फिर नेक्स्ट है दुर्गावती जलाशय कैमूर एवं रोहतास जिलों की सिंचाई योजना है। तो क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि दुर्गावती जलाशय योजना कि बिहार के किन जिलों की सिंचाई योजना है? तो कैमूर और रोहतास की सिंचाई योजना है। इसी पॉइंट में नेक्स्ट फैक्ट है, दुर्गावती नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलकर कर्मनासा नदी में मिलती है। ऊपरी किऊल जलाशय परियोजना किऊल नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई है। इससे लखीसराय और मुंगेर में सिंचाई होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि किऊल जलाशय परियोजना बिहार के किन जिलों की सिंचाई व्यवस्था करती है? तो लखीसराय और मुंगेर, ये दो क्षेत्रों मतलब दो जिलों में सिंचाई की व्यवस्था किऊल जलाशय परियोजना करती है। जबकि दुर्गावती जो परियोजना है, दुर्गावती जलाशय योजना, इससे कौन से जिले? कैमूर और रोहतास जिले सिंचाई के लिए जल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है बागमती परियोजना। तो बागमती परियोजना के बारे में क्या है? बागमती परियोजना के अंतर्गत सीतामढ़ी के डांग के पास रामनगर में बांध बनाकर नहर निकाली गई है। बरनाल जलाशय योजना जमुई जिले की बरनाल नदी पर निर्मित है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बरनाल नदी बिहार के किस जिले में बहती है? तो जमुई जिले में बहती है। इसी पर बरनाल जलाशय योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के तहत किया जा रहा है। त्वरित सिंचाई लाभ योजना के तहत प्राथमिकता वाली 99 चिन्हित योजनाओं में से 2 योजनाएं बिहार में है, दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बैराज योजना। तो इस पे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है सिंचाई परियोजना। तो देखिए, सिंचाई परियोजना जो होती है सामान्य रूप में वो किसी भी राज्य में बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना, तो 3 भागों में बांट करके इसका अध्ययन किया जाता है किसी भी राज्य में सिंचाई परियोजना का। अब सवाल ये है कि अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बृहद सिंचाई परियोजना के तहत मतलब क्या मेजरमेंट क्या होता है, तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य जो क्षेत्रफल होते हैं उसके लिए बृहद सिंचाई परियोजना उस नाम दिया जाता है। और जो 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य क्षेत्रफल को कवर करता है उसको मध्यम सिंचाई परियोजना का नाम दिया जाता है। और जो 2,000 हेक्टेयर तक या उससे मतलब 2,000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य क्षेत्रफल, ये 2,000 हेक्टेयर या उससे कम तक के जो कृषि योग्य क्षेत्रफल को कवर करे जो सिंचाई परियोजना, उसे लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे बृहद, मध्यम, लघु, बृहद का मतलब 10,000 से अधिक और मध्यम का मतलब 10,000 से 2,000 और 2,000 या 2,000 से नीचे वाले को लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है। अब बारी बारी से देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा कुछ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना। तो क्या है भाई? यह योजना राज्य के सभी 38 जिलों में हर प्रखंड में चल रही है। नलकूप योजना, बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना।
तो अगर क्वेश्चन पूछे कि क्या बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना बिहार के सभी जिलों को कवर करती है, तो हाँ। सभी प्रखंड को कवर करती है, तो हाँ, सभी प्रखंड को कवर करती है। नेक्स्ट, त्वरित सिंचाई लाभ योजना। तो यह योजना नवादा, रोहतास, कैमूर, सीतामढ़ी में चल रही है। इस योजना के तहत दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बराज योजना का विकास किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है, त्वरित सिंचाई लाभ योजना बिहार के किस जिले में चल रही है? नवादा में, रोहतास में, कैमूर में, सीतामढ़ी में चल रही है। नेक्स्ट है चालू सिंचाई योजनाएं। तो कौन कौन सी सिंचाई योजनाएं चालू है? तो जो बृहद सिंचाई योजना चालू है उसके बारे में बता रहा है। कौन कौन से चालू बृहद सिंचाई योजना? पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, नेक्स्ट है उत्तर कोयल जलाशय योजना, बटाने जलाशय योजना, बरनाल जलाशय योजना जो सोन काउजबे सहित, मतलब सोनो काउजबे वहाँ एरिया उसको सहित मिला करके है, तो बरनार जलाशय योजना का निर्माण कार्य, और कुंड घाट जलाशय योजना। नेक्स्ट है बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना और ढाढ़र मोड़ योजना। तो इसको मैपिंग करना होगा। नेक्स्ट है क्या? दुर्गावती बाया मुख्य नहर से निश्चित सिंचाई योजना का निर्माण कार्य और दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बराज योजना। तो इसको लास्ट में जब ये पूरा बुक खत्म हो जाएगा तो मैं मैपिंग करके कुछ मैपिंग से संबंधित फैक्ट डाल दूंगा जो महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट है चालू मध्यम सिंचाई योजना। तो बृहद वाला हमने देख लिया। अच्छा, हमको ये याद आना चाहिए हमें कि 10,000 से अधिक एरिया को, 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर एरिया को कवर करता है, देखिए हमने यहाँ देखा था कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक अगर कवर करे तो उसको बोलते हैं बृहद, और 10,000 से 2,000 के बीच में मध्यम, 2,000 या 2,000 से कम उसको बोलते हैं लघु। तो चालू मध्यम सिंचाई योजना कौन कौन सी है बिहार में? बिहुल नदी पर लक्ष्मीपुर ग्राम के निकट बांध निर्माण कार्य चल रहा है। दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड स्थित गरौल बांध सिंचाई योजना चल रहा है। दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड पुरानी कमला नदी के बघेर घाट पर सिंचाई योजना चल रहा है। और दरभंगा जिला के अंतर्गत टिकमा नदी पर, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, टिकमा नदी बिहार के किस जिले में है? तो दरभंगा जिले में है, उस पर सिंचाई योजना चल रही है। मुंगेर जिला के अंतर्गत पहाड़ियों से निश्रित झरनों, जल स्रोतों पर आधारित सिंचाई योजना का निर्माण कार्य जारी है, यानी प्रगति पर है। नेक्स्ट है मुंगेर जिला के अंतर्गत इंद्ररुख चेक डैम के ऊपरी प्रवाह यानी अपस्ट्रीम में झाना नदी या डकरा नदी के गाद सफाई का कार्य चल रहा है। तो झाना नदी या डकरा नदी बिहार के किस जिले में है? तो मुंगेर जिला में है। देखिए यहाँ से पढ़ जरूर रहे हैं सिंचाई वाला, लेकिन कोई पता नहीं नदी वाले से क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, इसलिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि कहाँ पर क्या फैक्ट है। जहानाबाद जिला अंतर्गत सेंधवा चेक डैम का निर्माण कार्य। तो सेंधवा चेक डैम का निर्माण कार्य किस जिले में चल रहा है? जहानाबाद जिले में। मसौढ़ी प्रखंड में दरधा नदी पर बेर्रा ग्राम के निकट बेर्रा बराज का निर्माण किया जा रहा है। तो बिहार के किस प्रखंड में बेर्रा बराज का निर्माण किया जा रहा है? मसौढ़ी प्रखंड में किया जा रहा है। या दरधा नदी बिहार के किस प्रखंड में है? तो मसौढ़ी प्रखंड में है। नेक्स्ट है जमुई जिला के अंतर्गत घोरघट नाला में घोरघट बांध योजना का निर्माण कार्य जारी है। नेक्स्ट है नालंदा जिला के अंतर्गत रहुई प्रखंड के मई फरीदा पंचायत में पंचाने नदी पर बांध निर्माण करता। पंचाने नदी बिहार के किस जिले में है? नालंदा जिले में है। नालंदा जिला के अंतर्गत वेन प्रखंड में छकौरी बिघा एवं मुरबवा स्थित बांध के निर्माण एवं मरम्मत कार्य जारी है। नालंदा जिला के अंतर्गत चंडी प्रखंड में दयालपुर के पास मुहाने नदी को चिरैया नदी से जोड़ने का कार्य जारी है। तो मुहाने नदी को चिरैया नदी से जोड़ने का कार्य बिहार के किस जिले में जारी है? तो ये चंडी प्रखंड यानी नालंदा जिला में जारी है एक तरीके से। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है मुहाने नदी या चिरैया नदी किस जिले से संबंधित है? नालंदा जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है कचनावा बांध निर्माण कार्य, मुहाने नदी बहुउद्देशीय मध्यम योजना, मलई बराज योजना का निर्माण कार्य, कर्मनासा नदी पर जैतपुरा पंप नहर योजना का निर्माण कार्य, धौंस नदी पर बलवा बराज निर्माण योजना का कार्य, मंडई योजना, उसके बाद फिर कर्मनासा नदी पर निकृष पंप नहर योजना का निर्माण कार्य, और लास्ट है दनवार झील पर झील जल निकासी एवं योजना कार्य। तो ये कार्य जारी है और पूरी की गई प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं ये सब अभी जारी है, मतलब कार्य प्रगति पर है और जो पूरा हो चुका है ऑलरेडी। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये महत्वपूर्ण है। कितना देर का वीडियो होगा? 14। कोई बात नहीं, अभी देख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है इसमें? पूरी की गई नदी परियोजनाएं सिंचाई। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला कौन सा है? सोन नहर प्रणाली। तो सोन नहर प्रणाली का विकास मतलब हो चुका है, इसकी परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। लाभार्थी जिला कौन कौन सा है? भोजपुर, रोहतास, पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद। तो क्वेश्चन बना देगा कि सोन नहर प्रणाली से किस जिलों की सिंचाई की जाती है? तो भोजपुर से, रोहतास से,
पटना से जहानाबाद, गया और औरंगाबाद, कुल मिलाकर के दक्षिण बिहार के लिए है। नेक्स्ट है सोन उच्च स्तरीय नहर। तो सोन उच्च स्तरीय नहर से रोहतास, औरंगाबाद, गया और कैमूर का सिंचाई होता है। बदुआ जलाशय योजना से मुंगेर और भागलपुर में सिंचाई होती है। नेक्स्ट है, हाँ अभी और है, नेक्स्ट है चंदन जलाशय योजना भागलपुर के लिए, भागलपुर में कृषि सिंचाई के लिए है। निचली मोरहर सिंचाई योजना ये गया जिले के लिए सिंचाई योजना है। निचली क्यूल योजना ये मुंगेर जिले के लिए है। और कोसी प्रोजेक्ट सम्मिलित राजपुर नहर ये पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, सुपौल, अररिया के लिए है। फिर कोहिरा बांध ये कैमूर के लिए है। मूसाखंड सिंचाई योजना बिहार में किस जिले से संबंधित है? कैमूर जिले से संबंधित है। गंडक परियोजना में सम्मिलित त्रिवेणी ढाका नहरें, तो इससे सिंचाई की जाती है पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की, सारण, सिवान, गोपालगंज की, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर की। इसके बाद जो है गया जिले में काफ़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू हो चुकी है, क्योंकि जल अभाव वाला जिला है ना, इसलिए आपको गया जिले से फैक्ट याद आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंडा यहीं होता है, रिकॉर्ड किया जाता है बिहार के। नेक्स्ट है तो लीला जन सिंचाई योजना गया में है। सिकरी सिंचाई योजना गया और नवादा के लिए। उदर स्थान सिंचाई योजना जहानाबाद, गया और नालंदा के लिए। ऊपरी मोरहर सिंचाई योजना गया और नवादा के लिए। ये सारी बिना मैपिंग के लगता है हो नहीं पाएगा, तो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं अभी, लेकिन लास्ट में मैपिंग कर देंगे। लास्ट है वो कमला बलान और त्रिशूला सिंचाई योजना। तो कमला बलान और त्रिशूला सिंचाई योजना मधुबनी जिले के लिए सिंचाई व्यवस्था करती है। और मधुबनी से मधुबनी पेंटिंग आपको याद आ रहा होगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही मधुबनी पेंटिंग महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण मध्यम सिंचाई योजनाएं। तो ये जो हमने देखा था ये पूरा हुआ योजना है, तो ये कौन सी सिंचाई योजनाएं पूरी हो गई थी? पूरी की गई प्रमुख सिंचाई, अच्छा प्रमुख सिंचाई योजनाएं थे। अब मध्यम आकार की जो सिंचाई योजनाएं मतलब 10,000 से 2,000 के बीच वाला एरिया, 10,000 से 2,000 के बीच वाला एरिया, हेक्टेयर एरिया वाला, तो वो है अद्री सिंचाई योजना औरंगाबाद के लिए, बिरहा सिंचाई योजना गया के लिए, चौरथंडा सिंचाई योजना, चौरथंडा नाम है सिंचाई योजना गया के लिए, धोबा सिंचाई योजना औरंगाबाद के लिए, होलिया सिंचाई योजना भी औरंगाबाद के लिए, केसर सिंचाई योजना भी औरंगाबाद के लिए, कंचन सिंचाई योजना भी औरंगाबाद के लिए, और निचली सारा औरंगाबाद के लिए क्या है, निचली करावार सिंचाई योजना, मनसर सिंचाई योजना, नीरा सिंचाई योजना, ये सारा किस चीज़ के लिए? औरंगाबाद के लिए है। तो मैपिंग करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, लास्ट में कर लेंगे। ऊपरी करीवार सिंचाई योजना गया, टेकरी सिंचाई योजना गया, और अजन जिसको कोई कुकुर जाप जलाशय भी कहते हैं, तो अजन या कुकुर जाप जलाशय योजना जमुई जिले के लिए है। इसके अलावा फिर अमृति सिंचाई योजना भी जमुई जिले के लिए ही है। बदुआ बेलहरमा लिंक नहर जो है ये बांका जिले के लिए है। बदुआ बेलहरमा लिंक नहर ये बांका जिले में सिंचाई व्यवस्था करती है। और बागरा सिंचाई योजना मुंगेर जिले के लिए है। बाजन सिंचाई योजना जमुई जिले के लिए है। और बसकुंड जलाशय योजना ये भी लखीसराय के लिए है। इसी तरीके से और कुछ लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी सिर्फ पढ़ देता हूँ ताकि अब चेतन मन में रहे सुना हुआ, लास्ट में मैपिंग करेंगे तो देख लेंगे। बेलहरना जलाशय योजना बांका, तारकोल जलाशय योजना नवादा, और हन्नी जलाशय योजना भागलपुर, बेलिया बांध योजना जमुई, बिलासी जलाशय योजना बांका, चिचरुओन पंप योजना मुंगेर, डाकरा जलाशय योजना भागलपुर, फिरंगी बिघा योजना शेखपुरा। तो ऐसे नामों को जरूर दिमाग में रखिए, फिरंगी बिघा योजना। जलकुंड जलाशय योजना मुंगेर के लिए, कैलाश घाटी सिंचाई योजना जमुई के लिए है, कमरगंज पंप योजना भागलपुर के लिए है, करिहारी छिछली योजना जमुई जिले के लिए है, और कोरिहारी सिंचाई योजना जमुई नवादा शेखपुरा के लिए है, और खलखलिया बांध ये भागलपुर में है। खलखलिया बांध को गेबुआ बांध भी कहते हैं। खड़गपुर झील सिंचाई योजना ये मुंगेर जिले के लिए है। खंड बेहरी सिंचाई योजना मुंगेर जिले के लिए। कुंड घाट जलाशय योजना जमुई जिले के लिए, और महेन बांध योजना मुंगेर जिले के लिए। महमूदा सिंचाई योजना भागलपुर जिले के लिए है, और मोरवे जलाशय योजना लखीसराय के लिए है। नागी जलाशय योजना जमुई के लिए, नकटी जलाशय योजना मुंगेर के लिए, और श्रीखंडी सिंचाई योजना जमुई नदी के लिए, मतलब जमुई जिले के लिए है। सनहौला बांध योजना भागलपुर के लिए है। सूरजगढ़ पंप नहर योजना लखीसराय के लिए। तो ऐसे वाला नाम थोड़ा सा है ना, सूरजगढ़ पंप योजना, लग रहा है कोई स्थान का नाम है, लेकिन ये पंप नहर योजना है सिंचाई के लिए लखीसराय में। ताती सिंचाई योजना शेखपुरा के लिए, भरारी सिंचाई योजना रोहतास के लिए, और कामहारी सिंचाई योजना आरा के लिए है। काओ सिंचाई योजना रोहतास, आरा से आपको वीर कुंवर सिंह, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है बीपीएससी में, तो कामहारी सिंचाई योजना भी आरा से संबंधित है। काओ सिंचाई योजना रोहतास से आपको याद आ रहा है ना, पुरुष साक्षरता दर, पूर्ण साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर, तीनों मामले में शीर्ष जिला है ये बिहार का, और यही है काओ सिंचाई योजना। फिर है सौरा योजना, ये कैमूर जिले में है। बागलती सिंचाई योजना ये गया जिले में है, गया से अभी मैंने एक फैक्ट बताया था।
कि सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंडा दोनों वहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। बथुआ नंदनी सिंचाई योजना जहानाबाद में है। सिनाने सिंचाई योजना नालंदा में है और ऊपरी जमुना सिंचाई योजना जहानाबाद में। छरियारी सिंचाई योजना भी जहानाबाद में है और फिरंगी बीघा सिंचाई योजना देखिए गया में है। फिर से रिपीट हो गया ये। घोरा कटोरा सिंचाई योजना राजगीर में है अब, लेकिन ये बंद हो गया घोरा कटोरा सिंचाई योजना। गोईठा सिंचाई योजना तो नालंदा में है गोईठा सिंचाई योजना। आगे और कुछ है क्या? अभी और है कुछ नाम, चलिए अब इतना पढ़ लिए तो ये भी पढ़ लेते हैं। गोखले सिंचाई योजना, ये देखिए गोपाल कृष्ण गोखले से लग रहा है जुड़ा हुआ। गोखले सिंचाई योजना गया से है। और गुलसकारी सिंचाई योजना पटना जिले के लिए। जाप जलाशय योजना पटना के लिए। कनक बीघा सिंचाई योजना जहानाबाद के लिए। कररुआ सिंचाई योजना पटना के लिए। कधार सिंचाई योजना गया के लिए। कोल महादेव जलाशय योजना ये नवादा जिले के लिए। कुल्थी सिंचाई योजना नालंदा के लिए। लोकेन सिंचाई योजना नालंदा के लिए और महाबोधि सिंचाई योजना गया के लिए है। महमूद सिंचाई योजना जहानाबाद के लिए। महुगेन सिंचाई योजना गया के लिए और मुदार सिंचाई योजना नालंदा के लिए है। बार बार सुनना पड़ेगा, वैसे तो मैपिंग करेंगे ही लेकिन बार बार सुनना पड़ेगा। निश्चलंगंज सिंचाई योजना नालंदा में है। नितेन सिंचाई योजना गया में। पैमार बांध योजना नालंदा जहानाबाद में है और पाइन सिंचाई योजना शेखपुरा जिले के लिए है। पंचेन सिंचाई योजना नालंदा जिले के लिए है और फुलवरिया जलाशय योजना नवादा जिले के लिए। इसके साथ ही पुरैना सिंचाई योजना भी नवादा जिले के लिए है। सांसी सिंचाई योजना और श्रीनावा सिंचाई योजना ये दोनों भी नालंदा जिला के लिए है। अब नेक्स्ट है बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। काफ़ी लंबा हो गया और सिर्फ फैक्ट रह गया इसमें। पैसेंस के साथ थोड़ा सा सुन लीजिएगा 3 4 5 बार तो जहन में आ जाएगा। थैंक यू। वीडियो से संबंधित सुधार की बातों को आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में।